ऐसा नहीं है कि इजराइल का नाम अभी 1947 में पड़ा या 48 में पड़ा, ये नाम बहुत पहले से है, ईसा पूर्व से है। इजराइल की राजधानी जो जेरूसलम है, ये 3 धर्मों का केंद्र है, यहूदी, इस्लाम और ईसाई। तो भारत हालांकि फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में 11 मई 1949 को भारत ने इजराइल को सपोर्ट कर दिया। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज हम बात करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन पर। 8 अक्टूबर को फ़िलिस्तीन ने इजराइल पर हमला कर दिया। फ़िलिस्तीन का जो एक आतंकी संगठन है हमास, उसने इजराइल पर हमला कर दिया। आप देखेंगे कि जैसे वीडियो में कैसे फ़िलिस्तीन के लड़ाके जो हैं वो इजराइल में घुस रहे हैं, तारों को तोड़ रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, सभी पैराग्लाइडिंग से भी इजराइल में घुस रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बमबारी किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है और वहाँ के महिलाएं और बच्चों को उठाया जा रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमास के लड़ाके कैसे इजराइल के महिलाओं को उठा कर ले जा रहा है। तो हालांकि ये सब वीडियो तो आप भी देख चुके होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, या इन सब वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे बमबारी की जा रही है। और इसके जवाब में इजराइल भी वहाँ से गाजा पट्टी में भी बमबारी कर रहा है, क्योंकि फ़िलिस्तीन के जो लड़ाके हैं हमास, वो गाजा पट्टी से ही इजराइल पे हमले कर रहे हैं। तो इजराइल भी जवाबी हमले कर रहा है। हालांकि फ़िलिस्तीन का जो आतंकवादी संगठन है हमास, वो उतना मजबूत नहीं है इजराइल की अपेक्षा। आप एक ये न्यूज़ देख सकते हैं कि इजराइल ने भी फ़िलिस्तीन के एक अस्पताल पर हमला किया, जिसमें कई 500 लोग मर गए हैं, जिसमें बच्चे भी विस्थापित हुए हैं। हालांकि युद्ध में किसी का भला नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से लोग मरते हैं, विस्थापित होते हैं। और हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अपना भी पक्ष तय कर लिए होंगे कि आप इजराइल के साथ हैं या फ़िलिस्तीन के साथ हैं। अब वो धर्म का मामला होगा या फिर देश का मामला होगा, जो भी मामला हो, लेकिन सच्चाई यही है कि धर्म के मामले से ही आप लोगों ने तय किया होगा कि आप किसके साथ हैं। जैसे कि इंडिया के जो मुस्लिम हैं उन्होंने तय कर लिया कि फ़िलिस्तीन के साथ है, क्योंकि फ़िलिस्तीन और जो अरब इलाका है वो सारा मुस्लिम कंट्री है। और हिंदू जो है देश का, उन्होंने तय कर लिया कि इजराइल के साथ है, क्योंकि इजराइल जो है वो यहूदी कंट्री और इस्लामिक कंट्री के विरोध में है, इसीलिए। और भारत की पार्टियों ने भी अपना पक्ष रख दिया। हालांकि बीजेपी तो हमेशा से इजराइल के ही साथ रही है, उसके पक्ष में ही झुकी रही है। और कांग्रेस तो अभी बयान भी दिया था कि वो फ़िलिस्तीन के साथ है। और लेफ्टिस्ट पार्टियाँ तो वो मुस्लिम इलाकों के साथ ही जाती हैं, तो इसीलिए वो भी फ़िलिस्तीन के ही साथ होंगी। आपको हम बता दें कि इजराइल एक बहुत मजबूत कंट्री है। इजराइल से फ़िलिस्तीन चाहेगा तो वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों के पास सिर्फ वहीं राइफल्स हैं, बंदूकें हैं और भी कुछ बम्स है। लेकिन इजराइल बहुत डेवलप कंट्री है, बहुत मजबूत कंट्री है। जो यहूदी रहते हैं वे आर्थिक रूप से और मेंटली रूप से काफ़ी मजबूत है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में कोरोना जब फैला था, तो सबसे पहले इजराइल ने ही टीका तैयार किया था और अपने लोगों को कोरोना मुक्त किया था। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के पास डोम सिस्टम है, जो फ़िलिस्तीन की तरफ से आने वाली जो मिसाइलें हैं उनको मारता है। तो सबसे बड़ी बात वही होती है, जिस देश के पास, जिस कंट्री के पास डोम सिस्टम होता है वो युद्ध में जीत जाता है। इजराइल साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे है, उसके आगे कोई कंट्री नहीं लगेगा। इजराइल के समर्थन में अमेरिका भी रहता है। हालांकि आप तो पक्ष तय कर लिए होंगे कि आप किसके साथ हैं, लेकिन अब हमारे बातों से आप तो अपना पक्ष बदलेंगे नहीं। लेकिन जो स्थिति क्या है मैं उसको आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी वर्तमान हालात दिख रहा है ये 1948 के बाद हुआ है, क्योंकि 1948 के बाद ही यहूदी बनाम इस्लाम हुआ। 1948 से पहले इजराइल और फ़िलिस्तीन की स्थिति कुछ और थी। सबसे पहले आप ये इजराइल और फ़िलिस्तीन का नक्शा देखिए। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये इजराइल और फ़िलिस्तीन का है। ये 1947 के पहले का मैप है। ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये फ़िलिस्तीन के कब्जे में था, और ये जो येलो वाला एरिया है ये इजराइल के कब्जे में था। चूँकि 1947 के करीब में ये सारा एरिया जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था, ठीक है ना, यहाँ अंग्रेज़ी हुकूमत थी। तो 1947 में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इजराइल और फ़िलिस्तीन को आज़ादी दे दी, तो उसने क्या किया, इस मामलों को यूएनओ में भेज दिया। तो 1947 में क्या हुआ कि यूएनओ ने इजराइल और फ़िलिस्तीन का पार्टीशन किया। जो येलो वाला एरिया देख रहे हैं ये इजराइल को दिया, और ये ग्रीन वाला एरिया फ़िलिस्तीन को दिया, जो यहाँ पे ये गाजा पट्टी का एरिया है। तो
तो फिर ये फ़िलिस्तीन के लोग जो मुसलमान थे वो नाराज़ हो गए। तो नाराज़ होने की वजह से इजराइल में जो यहूदी थे उनसे युद्ध छेड़ दिया। तो युद्ध छेड़ने के पश्चात 1948 में जो युद्ध हुआ तो फिर इजराइल उसमें जीत गया और फ़िलिस्तीन हार गया। तो फ़िलिस्तीन के हारने की वजह से उसका ये जो बहुत सारा एरिया जो था वो इजराइल हड़प लिया। तो ये फिर येलो वाला एरिया जो हुआ ये इजराइल का हो गया और ये ग्रीन वाला एरिया जो था वो फ़िलिस्तीन का हो गया और ये यहाँ पे गाज़ा पट्टी है। फिर एक और युद्ध हुआ 1967 में। 1967 में जब युद्ध हुआ तो फिर इजराइल जीता और फ़िलिस्तीन हारा। तो ये जो एरिया और छोटा हो गया फ़िलिस्तीन का, ये एरिया फ़िलिस्तीन का हुआ, ये गाज़ा पट्टी। हालांकि जब जब इजराइल और फ़िलिस्तीन में युद्ध हुआ तो फ़िलिस्तीन हारा और फ़िलिस्तीन का एरिया छोटा हुआ है। इस मैप के दृष्टि से आप समझ सकते हैं अभी जो फ़िलिस्तीन का और इजराइल का नक्शा और ये है। इजराइल की लड़ाई किनसे है इसको हम बताने से पहले आपको हम पीछे लेकर चलेंगे। आपको हम बता दें कि इजराइल की राजधानी जो जेरूसलम है ये 3 धर्मों का केंद्र है, यहूदी, इस्लाम और ईसाई। जैसे कि आप देखेंगे कि एशिया के कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो जैसे चीन, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, इन सब कंट्री को छोड़ दिया था जो एशिया का ही अरब कंट्री है, और यूरोप का और ऑस्ट्रेलिया का, ये सारे जो एरिया हैं ये यहाँ पे इस्लाम, ईसाई और यहूदी लोग रहते हैं। हालांकि यहूदी सबसे कम रहते हैं, यहूदी की संख्या 1.5 करोड़ ही है लगभग, क्योंकि यहूदी लोग अब धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते हुए अपने रेस यानी खून को साफ रखना चाहते हैं। वो किसी को अपने धर्म में परिवर्तन नहीं कराते हैं। बाकी अन्य धर्म जो है वे परिवर्तन कराते हैं, ईसाई हो या फिर इस्लाम हो। जैसे कि इन तीनों धर्मों में एक नाम कॉमन है, इब्राहिम। इब्राहिम जो है माना जाता है इन तीनों का जो पैगम्बर है इब्राहिम के ही संतानें हैं। यहूदियों में मान्यता है कि इब्राहिम जो था, इब्राहिम का 2 बेटे हुए, इसहाक और इस्माइल। तो जो यहूदी जो हैं ये इसहाक की संतानें हैं। इसहाक का एक बेटा हुआ याकूब, जिसका नाम एक इजराइल भी है, तो उसी के नाम पर इजराइल पड़ा। ऐसा नहीं है कि इजराइल का नाम अभी 1947 में पड़ा या 48 में पड़ा, ये नाम बहुत पहले से है, ईसा पूर्व से है। तो उसी के नाम पर इजराइल जगह पड़ा। तो इजराइल के जो थे 12 संतानें थी। तो वही 12 संतानें जो थे, जिसको कहा जाता है कि ये 12 जनजातियाँ थीं, तो ये जो है फिर उस इजराइल की एरिया से ये जाकर भागकर बसे थे। कहाँ पर वो बसे थे? इजिप्ट में। इजिप्ट में ये बसे हुए थे। तो इजिप्ट का राजा जो था इनको बहुत मारपीट करता था, तो उनको मूसा लेकर आया इजराइल के तरफ, इजराइल में लाकर मूसा बसाया। अब हम आपको बताएंगे कि यरूशलेम जो स्थल है वो यहूदियों, मुसलमानों और क्रिश्चियनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आपको हम बता दें कि यहूदी मानते हैं कि जो उनके इब्राहिम जो थे इस विश्व की स्थापना वहीं से किए थे। यरूशलेम का उसी स्थान जो टेम्पल माउंट जगह है जिसके लिए युद्ध है, लड़ाई है, वहीं से किए थे। और क्रिश्चियन का मानना है कि जो उनके जीसस लास्ट समय जो थे वहीं पे बिताए हुए थे। और पैगंबर भी जो थे इनके, पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम के लिए मुसलमानों का, वो भी अपना लास्ट समय और वहाँ पर गए थे एक बार जेरूशलेम के जो माउंट टेम्पल जगह है वहाँ पे। यहूदी धर्म सबसे पुराना है, माना जाता है कि 1800 ईसा पूर्व पुराना धर्म है। यहूदियों के अनुसार 2100 ईसा पूर्व जो इब्राहिम का जन्म जो है वो इराक में हुआ है, ऐसी मान्यता है। इसका कोई सबूत या प्रूफ मिला नहीं है। इब्राहिम की मृत्यु हेब्रोन में हुई जो अभी इजराइल में है। देखिए आप जो ये नक्शा देख रहे हैं प्रोमिस्ड प्लेस, ये प्रोमिस्ड प्लेस है, ठीक है ना। तो ये पहले यहाँ पर यहूदी लोग ही रहते थे, इस पूरा एरिया में यहूदी लोग ही रहते थे, क्योंकि यहूदी जो धर्म है ये सबसे पुराना धर्म है। जैसा कि हम पहले आपको बताए थे कि हम आपको बताएंगे कि आखिर इजराइल जो है फ़िलिस्तीन के एरिया को क्यों कहता है कि वो उसकी ज़मीन है। आपको हम बता दें कि जो यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, तो वे जब डेथ किए तो उनका डेथ जो हुआ था वो मक्का के पास एक सुनार पर्वत था, वहाँ पे हुआ था। तो मक्का का एरिया जो है यहाँ पे है, ये एरिया मक्का का है। तो जब वो डेथ किए तो उनका जो सिर था, उनका जो चेहरा था, आँख जो था, वो जो ये प्रोमिस लैंड जो है, जो एरिया है जो प्रोमिस लैंड का, इधर उनका चेहरा था, उनका चेहरा इधर करके वो मरे थे। तो यहूदी सब का मानना है कि जो उनके भगवान है यहवे, यहूदियों के भगवान जो यावे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था मूसा को कि ये जो लैंड जो है ये
तुम्हारा है। तो जिसके वजह से जो यहूदी सब है वो सब मानते हैं कि ये लैंड उनका है। तो ये जो आपको जॉर्डन का एरिया कुछ है और कुछ लेबनान का एरिया है, कुछ सीरिया का एरिया है, ये सब इलाका और फ़िलिस्तीन का ये जो इलाका है, ये सब उन लोगों का मानना है कि ये सारी ज़मीन जो है उनका है। ये हालांकि ये सच्चाई है, ये जो प्रॉमिस लैंड का जो एरिया है ये पहले यहूदियों का था, जो जिसका ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रूफ मिलते हैं, जो 1047 से 930 ईसा पूर्व की बात है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो ईसा मसीह को मारने वाले यहूदी थे, क्योंकि ईसा मसीह जो चाहते थे यहूदी धर्मों में सुधार करने का, तो जिसके कारण यहूदियों ने उनको मार दिया। हम आपको बता दें कि 66 ईस्वी के समीप वहाँ पर रोमन साम्राज्य चलता था। रोमन साम्राज्य के एक राजा हुआ जो टैथू, उसने क्या हुआ कि यहूदियों को वहाँ से मारकर भगाने लगा। ईसा के मरने के बाद वहाँ पर यहूदियों और जो ईसा के अनुयायी थे उनके बीच संघर्ष शुरू हुआ। तो जो रोमन साम्राज्य का जो राजा था वो ईसा से प्रभावित हुआ, तो जिसके बाद ईसाइयों और यहूदियों में और संघर्ष बढ़ने लगा। तो वहाँ का जो राजा था रोमन साम्राज्य का टैथू, वो क्या किया कि जितने यहूदी थे उनको मार के भगाने लगा। ये बात 138 ईस्वी के करीब की है। तो जितने यहूदी थे वो सब भागने लगे। तो भाग कर जैसे कि कुछ जर्मन में बसे, कुछ रूस में बसे, कुछ भारत में आए, इस तरह से अन्य जगहों पर वो सब जाकर बसने लगे। तो अधिकतर यहूदी भाग चुके थे वहाँ से, उस एरिया से। तो फिर शुरू हुआ इस्लाम का दौर। तो इस्लाम, मोहम्मद पैगंबर साहब जब पैदा हुए तो उन्होंने इस्लाम की स्थापना की। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके ससुर जो हुए उमर, मोहम्मद पैगंबर के ससुर जो उमर हुए, चूँकि उसके बाद से उस एरिया का जो है राजा जो है, शासक जो है मुसलमान होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, यहूदियों को बुलाकर बसाने लगा। उमर जो था यहूदियों, चूँकि मुसलमानों ने यहूदियों को संरक्षण दिया है, क्योंकि मुसलमानों से यहूदियों का कोई भी विवाद नहीं रहा है। तरह से जब मुसलमान शासकों द्वारा रूस हुआ, जर्मनी हुआ, वहाँ से जब धीरे धीरे यहूदियों को बुलाना शुरू किया गया, तो सबसे ज़्यादा यहूदियों का शोषण जर्मनी में हुआ। आपको हम बता दें कि 1941 और 45 के बीच में 60 लाख यहूदियों का हत्या हिटलर ने करवाया था। चूँकि हिटलर ईसाई था, तो ईसाई और यहूदियों में तो शुरू से ही खटपट रहा है, जिसके वजह से हत्या करवाने। ऑटोमन साम्राज्य को ख़त्म कर कर वहाँ पर ब्रिटिशों ने अपना हुकूमत जमाया। उन्होंने ही धीरे धीरे यहूदियों को इजराइल में लाना शुरू किया। तो वहाँ से यहूदी सब भागने लगे। तो उसी समय क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों ने क्या हुआ कि इनका साथ दिया, ब्रिटेन का। तो उस वक्त अधिकतर साम्राज्य था वो ब्रिटेन के ही कब्जे में था। तो ब्रिटेन का साथ दिया। तो फिर ब्रिटेन ने क्या किया कि जो प्रॉमिस्ड लैंड है वहाँ पर यहूदियों को धीरे धीरे बुलाना शुरू किया। तो धीरे धीरे बहुत सारे यहूदी आकर उस एरिया में बसने लगे। तो ब्रिटेन वहाँ का जगह खाली कर दिया और वो सौंप दिया यूएनओ को कि अब ये लफड़ा आप देखिए। तो बात 1947 की है। तो 1947 तक जो आपको हम दिखाए हैं मैप में कि ये एरिया जो था ये फ़िलिस्तीन के कब्जे में था। 1948 को इजराइल को एक स्वतंत्र देश बना दिया गया और फ़िलिस्तीन को भी। भारत जो था उस वक्त, भारत हालांकि फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में 11 मई 1949 को जब ज़रूरत एक स्वतंत्र देश यूएनओ ने अपना मेंबरशिप दे दिया, तो उस वक्त भारत ने इजराइल को सपोर्ट कर दिया। अब उस वक्त से लड़ाई अभी तक जारी है, सिर्फ ज़मीन की। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि हम मोटिवेट होंगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे।